आप लोगों ने कर दिया, जो आप लोगों ने करिश्मा कर दिया, यह कोई आम बात नहीं है। शायद बहुत से लोगों को आम बात लगती होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा हिस्ट्री में आप लोगों का, इतिहास में आप लोगों का नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। आने वाले पीढ़ियों को जब पढ़ाया जाएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि जम्मू कश्मीर में विकास की राजनीति की शुरुआत कहां से हुई थी, तब उसका सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा डोडा से 2024 में हुई थी, जब मिराज मलिक वहां से विधायक बने थे। दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, ये पार्टी नहीं है, एक सोच है। एक बंदा इनकम टैक्स का कमिश्नर था, अपनी नौकरी छोड़ दी और झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों के दुख दर्द बटाने लगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, पूरा देश आया। अगर सुधर जाते ये हमारे देश के नेता, अगर सुधर जाते उसी समय, तो शायद पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन ये मजाक करते रहे, जैसे मिराज मलिक बोल रहे हैं ना, मुझे मजाक करते थे, पहाड़ों में टोपी लेके कहां घूम रहा है, हमको भी मजाक करते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुनकर आइए, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुनकर आइए। भाई हम तो चुनकर आ गए, अब तुम चुनकर आइए। आप लोग पुट्ठे सीधे रास्तों से आते हैं, राज्यसभा से, इधर से उधर से। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। तो अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, नहीं पता था पार्टी कहां से शुरू होगी, दिल्ली से तो शुरू होगी, अब देश में कहां कहां जाएंगे। 2014 में पंजाब में 4 सांसद जीते, मेरा नाम भी उनमें था। तो पंजाब में हमने मेहनत की, लोगों के पास गए। 2017 में विपक्ष में आए पंजाब में। 2015 में दिल्ली में 97% बहुमत, 70 में से 67 सीट जीतकर, देश में पहले कभी इतना बहुमत किसी को नहीं आया, सरकार बनी। 2022 में, यहां मेरे पंजाबी भाई बहुत खड़े होंगे, पूछ लो अपने दोस्तों मित्रों से, 2022 में 117 में से 92 सीटें देके पंजाब में सरकार बनाई। और सरकार किसने बनाई? हम कोई नेता नहीं है, हमारा कोई दादा परदादा कोई मंत्री नहीं है, जहां हम पर कोई घर पे, हमें घर से टिकट नहीं मिलती कि बेटे को मिल गई, भतीजे को मिल गई, जीजे को मिल गई, साले को मिल गई। नो नो नो, हम तो आम लोग हैं। मैं तो एक टीचर का बेटा हूं, एक कलाकार के तौर पे विचर रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैसेज दिया देश को, क्या हो देश के लिए जो आना चाहते हैं, करियर भी देश ही बनाएगा। अपने करियर छोड़ के आज जो लाखों लोग आ गए, उनमें मैं भी था। तो भाई साहब, ये एक ही पार्टी है जो आम लोगों के बेटे बेटियों को विधायक भी बनाती है, मंत्री भी बनाती है, मुख्यमंत्री भी बनाती है। वरना किसी और पार्टी में 70 साल हो गए, कांग्रेस में, बीजेपी में लोगों को जूतियां घिस गई, उनकी 3 पीढ़ियां हो गई। अभी ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बना दादा, ब्लॉक का प्रधान, क्योंकि इनके रिश्तेदारी नहीं खत्म होते, वो चलते रहते हैं भाई साहब, आगे आगे चलते रहते हैं, आगे आगे। डोडा वालों, अब इनको बोल देना कि डोडा में भगवंत मान आए थे, अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, बोल के गए हैं। ये इनके भतीजे भतीजियां, इनके साले जीजे जो बड़े बड़े चेयरमैन बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, इनको बोलो कि अपना अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में। हमारा तो चुनाव चिन्ह ऐसा है जो करते ही सफाई है, झाड़ू है चुनाव चिन्ह। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, और आने वाले दिनों में इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब, इन लोगों ने ठेका ले रखा था राजनीति का, ये समझते कुछ नहीं थे, पब्लिक को कीड़े मकोड़े समझते थे। जब मर्जी कुचल दो इनको, यहां लाठी चार्ज कर दो, चलो नौजवानों हमारे पास नौकरियां नहीं है, चलो जाके रशिया की फौज में भर्ती हो जाओ, जाओ लेबनान चले जाओ। अरे हमारे नौजवान यहां पढ़ लिख के रशिया की फौज में काम करेंगे जहां लड़ाई लगी हुई है? आप काम नहीं दे सकते। मुझे बताया मिराज ने, यहां स्कूलों की क्या हालत है, सरकारी स्कूलों की। भाई साहब, दिल्ली में जाना आप,
दिल्ली में सरकारी स्कूलों की काया पलट हो गई और आज दिल्ली में प्राइवेट स्कूल के लिए सिफारिश का फोन नहीं आता, सरकारी स्कूल की एडमिशन के लिए आता है। और सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशनें, वकील बन रहे हैं। गरीबी, कोई लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड नहीं उठा सकता, खत्म नहीं कर सकता कोई कार्ड। गरीबी सिर्फ और सिर्फ तालीम, आपके बच्चों की तालीम गरीबी खत्म कर सकती है। अगर वो 3 लाख के पैकेज पे जाके काम करेगा कहीं, तो आपके घर की गरीबी खत्म होगी। इसीलिए ये तंग है कि अगर आम लोगों के, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख गए तो हमें कौन पूछेगा फिर। ये तो सोचकर वोट डालने लगेंगे। अगर सोचकर वोट डालने लगेंगे तो इनकी हालत वो होगी जो आपने की है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ऐसी बने हुए राजे देश के, ऐसी बने हुए हैं अपनी अपने, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अहंकार कर रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं। ये अमित शाह, ये मोदी, ये अहंकार में जी रहे हैं भाई साहब। इनको लगता है हम ही दुनिया को चलाते हैं। अरे नहीं भाई, अरे नहीं। पंजाबी में कहावत है कि खुदा और अहंकार का बैर होता है, दुश्मनी होती है। भगवान पसंद नहीं करता अहंकारी लोगों को। ये वो है, झूठ पे झूठ चल रहा है, जुमले पे जुमला चल रहा है। मैं जब पार्लियामेंट में था, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। आ गया 15 लाख आपके खाते में? पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, हम भी आपके जैसी हैं। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? यह भी शक के दायरे में है, चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, यह भी जुमला ही होगा। जुमले पे जुमला, झूठ पे झूठ चल रहा है। तो हम इनको यह कहना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया, संजय सिंह को जेल के अंदर डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया, सतिंदर जैन अभी भी जेल में है। कौन है वो? सतिंदर जैन ने अस्पताल बनाए, मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनाए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, राजनीति को नई दिशा दी, देश की दिशा राजनीति को। संजय सिंह ने पार्लियामेंट में अंबानी अंडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए, तो कहते अंदर कर दो, इनको अंदर डाल दो जेल में। अरे भाई साहब, कोई जेल हमको रोक नहीं सकती। मैंने सोचा है, आपको पहले ही बताया, अरविंद केजरीवाल को तो अंदर कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को किस जेल में कैद करोगे मुझे बता दो। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम डरने वाले लोगों में नहीं है, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। अपने अपने करियर छोड़ के आए हैं, पैसे कमाने वाले काम छोड़ के आए हैं। हम देश के लिए, हम लोगों के लिए हैं। अभी मिराज मुझे बोल रहा था कि आपने पंजाब में कितने टोल प्लाजा बंद कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, 16 मार्च 2022 को हमने सरकार बनाई थी, 2.5 साल हो गए, आज तक 16 टोल प्लाजे जो सड़कों पर लगे हुए थे हमने बंद कर दिए भाई साहब। क्योंकि आप भी उसी रोड से आते हो, होशियारपुर से, पठानकोट से, दिल्ली से अगर आते हो, बहुत से टोल प्लाजा बंद कर दिए। 16 टोल प्लाजे का मतलब है 62 लाख एक दिन का पंजाबियों का जेब में बचता है। और मुझे पता चला यहां सड़क पर अड्डे खोल रखे हैं भाई साहब, आते हुए भी पैसे दे जाओ, जाते हुए भी पैसे दे जाओ, लूट चल रही है। बिजली माफिया यहां पैदा कर रखा है भाई साहब। ये चनाब है, ये रावी क्रॉस करके आए हैं, सतलुज ब्यास पंजाब में है। पंजाब में और दिल्ली में बिजली 24 घंटे और बिल्कुल फ्री मिलती है। आपको क्यों नहीं मिल सकती भाई? नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत, सबसे पहले तो नेता की नीयत साफ होनी चाहिए। अब इनके देख लो, बीजेपी के नेता की नीयत क्या है? जिस देश में जाता है वहां अंडानी का कामकाज शुरू हो जाता है। श्रीलंका चले जाओ, वहां शुरू कर लेता है, बांग्लादेश चले जाओ, कीनिया चले जाओ। असल में वो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे नहीं जाता, अडानी उनको बिजनेस दौरे पे लेके जाता है कि यहां मेरा काम शुरू करवा दीजिए। और फिर कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। ये बात तो अच्छी है मोदी की कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले थे वो तो बीजेपी में ले लिए, सब भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर लिया। तो भाई साहब, आपने जो किया है कमाल, उसके लिए आपको सजदा करता हूं, उसके लिए आपको सलाम करता हूं कि इन वादियों में
इन वादियों में आपने अरविंद केजरीवाल का एक सोच का बीज जो है वो उगा दिया। यहां से सोचो गोवा, यहां पर हमारा एमएलए, पार्लियामेंट में हमारा हिस्सा, असेंबली में, पंजाब में हमारी सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार, गुजरात में हमारे एमएलए 5, मध्य प्रदेश में हमारा मेयर महरौली में, चंडीगढ़ में हमारा मेयर, चंडीगढ़ में हमारा कारपोरेशन, गोवा में हमारे एमएलए 2। यहां से गोवा तक आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल में फैल गई। यही डर है इनको कि सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाले लोग हैं और लालच इनको कुछ है नहीं, और देसी लोग हैं, आम लोग हैं, कोई इनको हाई फाई ये वो नहीं चाहिए, ये तो हमें खत्म कर देंगे। और यही चीज है कि जितनी देर आप लोग हमारे साथ हो उतनी देर हमें किसी चीज का डर नहीं है। उसी चीज जब तक आप लोगों का साथ है, जब तक आप लोगों का साथ है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वक्त की कमी है। और हमने, हमारे नेता जिन्होंने देश की दशा दिशा बदली और जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, 56 इंच के सीने वालों को पसीने छुटवा दिए, जब उनका नाम आता है तो थर थर कांपते हैं। उनको भी सुनना है। मैं आखिर में यही कहूंगा, जैसा कि मिराज भाई ने कहा है, पहली बात तो मुझे इस बात का इल्म है कि यहां से बहुत से लोग पीजीआई में जाते हैं चंडीगढ़ इलाज करवाने। शर्म की बात है, यहां से पहुंचते पहुंचते कितने लोग रास्ते में दम तोड़ जाते होंगे। अगर यहीं पे आपको पीजीआई एम जैसे हॉस्पिटल मिले तो क्यों जाएं हम। और दिल्ली में, पूरे देश से दिल्ली में इलाज करवाने आते हैं। 22 स्टेटों में, अब तो 23 हो गए हरियाणा मिला के, 23 स्टेटों में इनकी सरकार है बीजेपी की। एक भी स्टेट में बिजली फ्री नहीं है, एक भी स्टेट में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। तो भाई साहब, यही मिराज ने कहा है कि आप आते जाते रहना। मैं तो बिल्कुल पड़ोसी हूं, मेरे पास भी आप आते जाते रहना, लेकिन खैरियत से आना। पीजीआई के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप आते जाते रहना, खैरियत से आना, मिलने आना। और मैं यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिले।